हेलो दोस्तों, देश दुनिया के विजन चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं साइंस का पेपर, साइंस में केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है और हर एक एग्जाम में पूछा जाता है ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन। और मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताऊंगा, जो भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है वही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, जो कि केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज है। ठीक, तो हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विद्युत रूप से परमाणु क्या है? विद्युत रूप से परमाणु क्या है? ऑप्शन है उदासीन है, पॉजिटिव रूप से आवेशित है, नेगेटिव रूप से आवेशित है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला। किसी को हिंदी में अगर दिक्कत हो रहा है तो नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, उसका मैं इंग्लिश ट्रांसलेट करके बता दूंगा। ठीक, ये जो है परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की संख्या समान होती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित उल्फा किरणें क्या है? उत्सर्जित उल्फा किरणें क्या है? इसका ऑप्शन है हाइड्रोजन नाविक, ऋणात्मक रूप से आवेशित कण, हीलियम नाविक, ड्यूट्रॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हीलियम नाविक। अल्फा किरणें 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन से मिलकर बनी होती है। ये हीलियम नाविक को प्रदर्शित करती है। अल्फा किरणों को हीलियम 2+, अल्फा किरणों को जो है अल्फा किरणों को हीलियम 2+ या 4 हीलियम 2+ से निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का दीर्घ रूप निम्नलिखित के फलन के रूप में तत्व गुणधर्म पर आधारित होता है। इसका ऑप्शन है किस गुणधर्म पर आधारित होता है? परमाणु द्रव्यमान के अनुसार आधारित होता है, परमाणु आकार के अनुसार, विद्युत ऋणात्मकता के अनुसार, परमाणु संख्या के अनुसार। आवर्त सारणी जो दीर्घ रूप से निम्नलिखित में से फलन के रूप में तत्व गुणधर्म पर आधारित होता है, मतलब किस तरह से आधारित होता है? इसका सही आंसर है डी, परमाणु संख्या पर। ठीक, तत्व के रासायनिक और भौतिक गुण जो है परमाणु संख्या के समानुपाती होता है। रासायनिक और भौतिक गुण जो है परमाणु संख्या के समानुपाती होता है, यानी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। आवर्त सारणी का दीर्घ रूप परमाणु संख्या के समानुपाती होता है। तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। इससे तत्वों को उसके परमाणु क्रमांकों के बढ़ते हुए क्रम में क्षैतिज पंक्तियों में रखने पर समान गुणों के तत्व नियमित अंतर से आते रहते हैं। ये जो है तत्वों के गुणों में आवर्तिता प्रकट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? सोडियम क्लोराइड में क्या होता है? ऑप्शन है सहसंयोजी बंध, विद्युत संयोजी बंध, समन्वयी उपसहसंयोजकता। इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा विद्युत संयोजी बंध। ये जो है सोडियम क्लोराइड जिसे NaCl हम लिखते हैं। ठीक, ये विद्युत संयोजी बंध, इसका इंग्लिश है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। विद्युत संयोजक यौगिक 2 विपरीत आवेश युक्त आयनों से निर्मित होता है। NaCl जैसे मैं बताया तो Na+ और Cl- मिलके बना होता है ये NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहसंयोजी यौगिक का एक उदाहरण है। सहसंयोजी यौगिक का इनमें से कौन सा एक उदाहरण है? ऑप्शन है KCl, BaO, CHCl3, CaCl2। इसका सही आंसर हो जाएगा C। अब C क्यों होगा इसके बारे में हम जान लेते हैं। CHCl3 क्यों होगा? ये जो है सहसंयोजी यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिसके परमाणु इलेक्ट्रॉन की पारस्परिक साझेदारी से संयुक्त होते हैं। विद्युत संयोजी यौगिक में जो है इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी नहीं होकर लेन देन होता है। सहसंयोजकता एवं उपसहसंयोजकता में यह अंतर है कि सहसंयोजकता में साझेदारी का इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं से होता है, जबकि उपसहसंयोजकता में जो है एक परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जोड़ा होता है, देने वाला होता है। दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म की केवल साझेदारी होती है, यानी ग्रहण होता है सिर्फ। ठीक, इसमें से जो विकल्प दिया हुआ है जैसे KCl को हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा K+ + Cl-। ठीक,
BaO को तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा Ba+2 और O-2, ठीक। इसको अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा Ca+2 + 2Cl-, ठीक, इस तरह से। जबकि इसमें क्या होगा, CHCl3, यहाँ पे क्या होता है, हम इसको दो जगह लिखना पड़ेगा। यहाँ पे पहले लिखते हैं, ये जो है C में ऐसे करके हम बताते हैं, यहाँ पे जो है H हो गया और ये इसके साथ साझेदारी कर रहा है Cl, ठीक, और यहाँ पे ये इसके साथ साझेदारी किया और यहाँ पर भी उसी तरह Cl कर रहा है, ठीक। यहाँ पर ये हो गया, यहाँ पर भी इस तरह से करेगा ये, ठीक। ये 3 जगह ये Cl हो गया, ठीक, इसके साथ सहसंयोजी बॉन्ड बना रहा है, ठीक। अभी हम इसको यहाँ पे लिखेंगे तो किस तरह लिखेंगे, C हो गया Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ भी Cl और यहाँ पे H, ये कुछ इस तरह इसका स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेरिक ऑक्साइड में लौह की संयोजकता कितना है। फेरिक ऑक्साइड में लौह की संयोजकता कितना है। ऑप्शन है +3, +2, -2, -3। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला +3। अब ये +3 ही क्यों हुआ, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। फेरिक ऑक्साइड में लौह की संयोजकता, ये जो है फेरिक ऑक्साइड को हम लिख सकते हैं Fe2O3, ये उसका फॉर्मूला होता है। यह एक अकार्बनिक यौगिक है और ये जो है अकार्बनिक यौगिक है। इसमें जो है फेरिक आयन कितना होता है, फेरिक आयन 3+ होता है और संयोजकता, इसीलिए इसका संयोजकता कितना हो गया, +3 हो गया। इसका आंसर यही होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कण अस्थायी है। इसका ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, कण, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पदार्थ के अस्थायी मूल कण है, ठीक। पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन और एंटी न्यूट्रॉनों एवं मेसान अस्थायी कण है। अस्थायी कण कौन सा है, इसमें देखो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है पदार्थ के अस्थायी कण है, जबकि पॉजिट्रॉन अस्थायी कण कौन सा है, कौन सा अस्थायी कण है, ये जो है पॉजिट्रॉन, ये याद रखना, अस्थायी कण है पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो तथा लास्ट में है मेसान। ये जो है अस्थायी कण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट कौन है। ऑप्शन है परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, अणु। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, अणु। अब ये अणु क्यों होगा, क्योंकि रासायनिक यौगिक 2 या अधिक तत्वों से मिलकर बना होता है। ये तत्व रासायनिक रूप से संयोजित होकर यौगिक अणु बनाते हैं। यौगिक के अणुओं का गुण संघटक या तत्वों के गुणों से पूर्णतया पृथक होता है, पूरा से अलग होता है। इसकी इकाई परमाणु या तत्व नहीं होकर अणु होता है सिर्फ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में कौन प्रभावित होता है। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जो है नाभिक में उपस्थित होते हैं तथा संयुक्त रूप से न्यूक्लियन, ये संयुक्त रूप से सब मिला के न्यूक्लियन कहलाता है। जबकि इलेक्ट्रॉन परमाणु की कक्षा में नाभिक का चक्कर लगाते रहता है। इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह से नाभिक का चक्कर लगाते रहता है इलेक्ट्रॉन, ठीक। रासायनिक अभिक्रियाओं में बाहरी कक्षा में
स्थित इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं, नाभिक के उपस्थित प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जो है इसमें शामिल नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी आयनिक लवण तथा सुविलायक क्यों है? पानी आयनिक लवण तथा सुविलायक क्यों है? ऑप्शन है, उसका क्वथनांक उच्च है, उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है, उसका विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, उसका कोई रंग नहीं होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इसमें जो है विद्युत आघूर्ण इसका जो है विद्युत आघूर्ण अधिक होता है। बी ऑप्शन सही होगा। जल आयनिक लवण का चालायक जो होता है, क्योंकि इसका विद्युत आघूर्ण जो है अधिक होने के कारण इसका हाइड्रो इलेक्ट्रिक नियतांक यानी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत अधिक होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत अधिक होता है, जिस कारण से यह जो है आयनिक लवण में उपस्थित आयनिक बंधों को कमजोर कर देता है। इसमें जो है आयनिक लवण अपने घटकों में टूटने के कारण जो है जल में घुल जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोलर बियरिंग का स्नेहक करने के लिए सामान्यतः किस स्नेहक का आवश्यकता होती है? किस स्नेहक का आवश्यकता होती है? ऑप्शन है अर्धठोस, ठोस, द्रव, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा पहला अर्धठोस। रोलर बियरिंग का स्नेह यानी लुब्रिकेशन करने के लिए समानतः अर्धठोस यानी सेमी सॉलिड स्नेहक लुब्रिकेंट की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अर्धठोस दो बियरिंग आंतरिक एवं बाह्य के बीच में दूरी को कम करने का कार्य करता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि केमिस्ट्री का ये डिस्कशन बहुत अच्छा लगा होगा। नीचे लाइक का ऑप्शन है, लाइक करके हमारा हौसला बढ़ाएं, हम आपको और भी बेटर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और भी बेटर क्वेश्चन आप तक पहुंचा सकते हैं। कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं है, ये जितना भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं ये सभी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सब रिपीट क्वेश्चन है और ये टॉपिक वाइज एक सब्जेक्ट का क्वेश्चन एक जगह आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। अपने फ्रेंड को शेयर करना मत भूलना।